ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम। श्री विष्णु भगवान जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बद्री विशाल जी भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को नमस्कार। हम सभी सनातनियों और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के कान में चार धाम यात्रा नामक शब्द तो अवश्य पड़ा होगा। आज हम चारों धामों यात्रा में से एक एक करके उन धाम का महत्व और यात्रा कैसे की जा सकती है यह हम आपको बताएंगे। चार धाम जब नाम लिया जाता है तो वास्तव में भारत भूमि के चार दिशाओं एक्सट्रीम एंड्स पर स्थापित चार प्रमुख धामों की चर्चा की जाती है। देवभूमि हिमालय में स्थित बद्रीनाथ जी महाराज, दक्षिण में स्थित रामेश्वरम जी महाराज, गुजरात में स्थित द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश जी और जगन्नाथपुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी महाराज। तो चारों धामों में आज हम प्रारंभ करेंगे भगवान बद्री विशाल की चर्चा से। बद्री विशाल क्यों नाम पड़ा, बद्री नारायण क्यों बोला जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। वैसे तो हिमालय में भी अनेक धाम हैं। हरिद्वार, हरि के द्वार से ही जो भूमि प्रारंभ होती है वह देवभूमि कहलाती ही है। हिमालय में अनेक तीर्थस्थल हैं, अनेक देवी देवताओं के और प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन उनमें से हिमालय स्थित चार प्रमुख तीर्थों को हिमालय का चारों धाम बोला जाता है। भारत का चारों धाम तो जो मैं बताया वह है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो आज हम हिमालय स्थित इन चारों धामों में से पहले धाम बद्री विशाल धाम की चर्चा करेंगे, जहां जाने का सौभाग्य मुझे मात्र 22 साढ़े साल की उम्र में ही 2002 या 3 में मुझे प्राप्त हुआ भगवान की अनुकंपा से। भगवान बद्री विशाल का पौराणिक महत्व मैं आपको बता रहा हूं, अवश्य इसको सुने और अति पुण्यदायी है। आज जहां पर बद्री विशाल मंदिर है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अलकनंदा नदी, अलकनंदा मां गंगा का ही एक स्वरूप है, अलकनंदा मां गंगा के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जो समस्त सृष्टि के पालन करता है वो तो खुद हमेशा साधना में और योग में तो लीन रहते ही हैं। तो एक बार वो विचरण कर रहे थे तो उनको ये बद्री विशाल की जो भूमि है वह बहुत ही रमणीक और उनकी तपस्या के लिए बहुत ही उपयोगी लगी। किंतु वह स्थान त्रिपुरारी महादेव, भगवान शंकर और मेरी मां पार्वती के लिए पहले से ही साधना स्थली के रूप में था, लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी और वह स्थान लेना था। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण करके और जहां उनकी तपस्थली थी बाबा शंकर की और माता की, वहां छोटा रूप एक बालक का धारण करके रोने लगे।
तो माँ पार्वती जो कि अति दयालु हैं और छोटा बच्चा देखते ही तुरंत द्रवित हो जाती हैं, तो उन्होंने जाके उस बच्चे को उठा लिया गोद में, उसको दूध वगैरह पिला के और जहां उनकी गुफा थी वहां सुला के फिर स्नान ध्यान हेतु माँ गंगा के पास चले गए। और जब वो वापस आई तो जिस गुफा में वो बालक को उन्होंने सुलाया था उस गुफा का कपाट बंद मिला। तो भगवान शंकर ने इसकी तरफ उन्होंने देख के बोला कि ये कैसे, बालक ने कपाट कैसे बंद कर लिया? तो बाबा ने बोला तुम्हारा लाया बालक है और तुम ही जानो, हम तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये माया थी, अंतःकरण में दोनों जान ही रहे थे, एक दूसरे को दोनों पूजते ही हैं। ऐसा कह के बाबा और माता उस स्थान को छोड़ के चले गए और उनको पता भी चल गया था, अंतर्यामी तो है ही, कि ये भगवान ने इस स्थान को लीला के लिए चुना है। और भगवान विष्णु उस स्थान पर तपस्या प्रारंभ कर दी। तो भगवान विष्णु उस स्थान पर जब सहस्रों वर्षों तक तपस्या करने लगे, और वो तो बर्फ भूमि है, बर्फ गिरने लगा, वर्ष के 6 महीने बर्फ से आच्छादित रहता था। तो माता लक्ष्मी ने भगवान के ऊपर एक बैर का वृक्ष बन करके उनके ऊपर एक आवरण कर लिया पुराणों के अनुसार। और जब उन्होंने आवरण कर लिया, भगवान के ऊपर ढक लिया कि भगवान तपस्या में लीन है, और जब भगवान का ध्यान, तपस्या पूरी होकर के ध्यान टूटा, तो उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी एक बेर का आवरण करके मेरे ऊपर उन्होंने आच्छादन कर रखा है। और इसको लेकर के उन्होंने बहुत आश्चर्य प्रकट किया और माता लक्ष्मी के ऊपर उनकी असीम कृपा और स्नेह हुआ। फिर उन्होंने माता को बोला कि तुमको मेरे इस स्थान की जो दिव्यता है, तुमको भी उतनी ही दिव्यता मिलेगी माता। इस तरह से उनके ऊपर बेर का वृक्ष बन करके आवरण करने के नाते उसका नाम वो बद्री बोलते हैं, बद्री बेर के वृक्ष को, तो बद्री विशाल उनका नाम पड़ा। कुछ लोग बद्री नारायण भी बोलते हैं और बद्री विशाल बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सतयुग तक तो भगवान वहां साक्षात मनुष्यों को भी दर्शन देते थे। जो मनुष्य बद्री विशाल चला जाता था दर्शन करने के लिए, भगवान का साक्षात दर्शन वहां होता था। लेकिन जब द्वापर युग आया, द्वापर में भी देवताओं तक को वहां पर भगवान ने दर्शन दिया है। लेकिन द्वापर के बाद जैसे जैसे हमारी आत्मिक स्थिति गिरती गई मनुष्यों की, कलयुग में भगवान ने बोला कि मेरे विग्रह का ही दर्शन होगा। भगवान का वह विग्रह किसी भी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, भगवान के द्वारा स्वयं प्रकट किया हुआ विग्रह है। हम आप इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे इस भारत भूमि पर भगवान का स्वयं प्रकट विग्रह आज भी विद्यमान है। और हमारे आप में से कुछ ऐसे आलस्य और प्रमादी लोग हैं कि अभी तक उस स्वयं प्रकट भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं कर पाए। जल्दी करिए और जितना जल्दी हो सके के जाकर के भगवान बद्री विशाल का दर्शन करिए। ऐसी मान्यता है कि इस जन्म में अगर आपने भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर लिया, जन्म जन्मांतरों के आपके पाप अवश्य कटेंगे। इस तरह भगवान बद्री विशाल साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप में वहां अवतरित है। अब हम आते हैं मंदिर पर। अलकनंदा मां गंगा के तट पर थोड़ी ही दूर पर स्थित यह मंदिर अति रमणीक और आप भक्तों के हृदय में हलचल पैदा करने वाला है। और इसकी दिव्यता आपको इसी से पता चलेगी कि 6 महीने यह मंदिर बर्फ में ढका रहता है और 6 महीने यह खुला रहता है। जब दीपावली के बाद बर्फ गिरना चालू हो जाती है, भगवान के मंदिर में 6 महीने का भोग और दीपक जला करके घी आदि रखा जाता है, ताला बंद होकर के। और वहाँ के जिलाधिकारी के पास वो सारी चीजें रहती हैं। वहाँ के पुजारी को रावल बोलते हैं। उसके बाद भी 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, जो कि 6 महीने संपूर्ण हिमाच्छादित रहे होते हैं, तो वह दीपक जला हुआ मिलता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है।
उनके लगभग 1 मीटर ऊंची शालिग्राम पत्थर की बनी हुई मूर्ति है और बीच में हीरा जड़ा हुआ है। अति दिव्य मूर्ति है। बीच में आंगन है, वहां बैठने हेतु स्थान है, पंडा पुजारी हैं। यह है भगवान बद्री विशाल की महिमा। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान बद्री विशाल तक कैसे जाएं। हरिद्वार और ऋषिकेश आपको अपने निवास स्थान से पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार से लगभग 320 किलोमीटर स्थित है बद्री विशाल और ऋषिकेश से लगभग 290 या 92 किलोमीटर स्थित है बद्री विशाल। आप अपने निवास स्थान से ट्रेन या बस के द्वारा या फ्लाइट के द्वारा, ट्रेन और बस के द्वारा हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, फ्लाइट से देहरादून पहुंच सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों का जो बस स्टैंड है उस पर सरकारी बस, जो कि गढ़वाल ट्रांसपोर्ट रोड कारपोरेशन के द्वारा संचालित है, सरकारी बस और प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चलाई गई गाड़ियां, इनोवा, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आदि भी किराए पर उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा, आर्थिक स्थिति और अपने परिवार के संख्या के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। चूंकि यह 320 किलोमीटर की दूरी अति पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी दूरी को क्रॉस करने में काफी समय लगता है और रोड काफी सकरा है। अब तो काफी इसमें सुधार भी हुआ है, बट हम 20-22 साल पहले जब गए थे तो काफी सकरा था रोड। तो बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है गाड़ी को, आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं। तो लगभग 12 से 13 घंटे यह 320 किलोमीटर की जर्नी पार करने में लग जाता है। तो आप अपनी यात्रा का जब प्लान करें तो ऐसा करें, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बस में स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आप बस पकड़ेंगे, जिससे आप डे एंड तक या बाय द टाइम लिटिल इवनिंग तक आप जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें, क्योंकि रात को यात्रा नहीं होती है, रात को उस एरिया में बसें नहीं चलती हैं। प्राइवेट गाड़ियां जितनी हैं, जैसे इनोवा और कोई 4 पहिया की जो गाड़ियां हैं, वो अपेक्षाकृत कम समय लेती हैं, लेकिन उनके किराया ज्यादा है। 5,000-6,000 रुपया लगभग वो एक ट्रिप का ले लेते हैं। फिर भी आप अपनी सुविधा अनुसार इसको निर्धारित कर सकते हैं। मेरी सलाह यह है, एक दिन पहले हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचिए, बस स्टैंड पर जाकर के कल के टिकट की एडवांस बुकिंग कर लीजिए और अर्ली इन द मॉर्निंग आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर लीजिए। कुछ लोगों को पहाड़ी यात्रा में वोमिटिंग वगैरह होती है, तो इसके लिए आप अपने प्रिकॉशनरी कुछ टैबलेट, कुछ दवाइयां इत्यादि आप अपने साथ अवश्य रख लें। रास्ते में खाने पीने संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, हर जगह आपको खाने पीने की चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी। यहां जाने के लिए यदि आप देहरादून से आते हैं तो देहरादून से भी आपको सवारियां और गाड़ियां मिल जाती हैं। बद्रीनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप कर सकते हैं। वेबसाइट से जाकर के, उत्तराखंड की वेबसाइट से जाके सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी नहीं है वो, प्राइवेट ऑपरेटर्स ही हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं। सुबह जाके शाम को वापस आकर के ऐसी भी बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। अपनी खुद की भी अगर आप सवारी लेके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी ई पास लेना अति आवश्यक है, जिससे सरकार को आने वाले तीर्थयात्रियों का एक डाटा बैंक बनाने में, उनको किसी इमरजेंसी में हेल्प करने में तथा तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित और करने में यह सहायता मिलती है। तो जाने से पहले सरकारी वेबसाइट से अपना ई पास अवश्य ले लें, क्योंकि आप देखेंगे वेबसाइट पर जाके तो हर दिन के लिए ई पास अवेलेबल नहीं है। इस नाते यात्रा की प्लानिंग उत्तराखंड की थोड़ी पहले आप करें, जिससे आप जिन तिथि में जाना चाहते हैं उन तिथियों में ई पास आपको मिल जाए। बहुत ज्यादा रश जाता है तो यात्रा को स्लो या रोक दिया जाता है। इस तरह से आप बद्री विशाल पहुंच सकते हैं।